बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका फरीदा कुकिंग चैनल में। तो जी आज हम ये मज़ेदार से बीफ कोफ्ता की रेसिपी देने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च डाल दिया है और तेज़पत्ता डालकर हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सौते कर लेना है। थोड़ा सा इसको कुक कर लेना है। हमने यहाँ पर पहले से ही ब्राउन करके प्याज निकाल ली थी। अब जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें ब्राउन की हुई जो हमने प्याज रखी थी उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 4 अदद प्याज थी जिसको हमने ब्राउन किया है। थोड़ी सी बचा लेंगे जो कि हमको कोफ्तों में इसको ऐड करना होगा। तो अब इसको हम पहले थोड़ा सा चला लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अदरक लहसुन का यहाँ पर पेस्ट डालेंगे। आधी चम्मच हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जैसे ही ये भून जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं, यानी तकरीबन आधा पाव हमने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। अब इसको गलाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक डाल देंगे और साथ ही मसाले भी ऐड कर देंगे, जैसे कि लाल मिर्च है, धनिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच यहाँ पर धनिया डाला है हमने, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम हिला लेंगे, मसाले को थोड़ा सा कुक कर लेंगे यहाँ पर, और साथ ही इसके अंदर हम दही भी मिला देंगे। 50 ग्राम यहाँ पर हमने दही का इस्तेमाल किया है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार होते रहे। और साथ साथ अब हम कोफ्ते तैयारी की तरफ आ जाएंगे। अब ये हमारा जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे ताकि यहाँ पर टमाटर मसाले अच्छे तरीके से एकजान हो जाएं और कुक हो जाए अच्छे तरीके से। इसको अब हम एक साइड रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब हम गोश्त ले लेते हैं, यानी बीफ का कीमा ले लेते हैं, जिसको हमने मशीन से अच्छी तरीके से निकाला हुआ है। बारीक कीमा है ये। इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने अपनी तली हुई प्याज इसमें डाल दी, तकरीबन 3 चम्मच है इसके अंदर तली हुई प्याज है। साथ में नमक इसमें ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर अब हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है पिंच जितनी, और थोड़ा सा ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, और ये हरी मिर्ची और हरा धनिया को हमने बारीक कट करके इसमें शामिल कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेहतर है कि हाथ की मदद से आप इसको अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स करें, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है वो कीमे के अंदर मिल जाता है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। जितनी देर में हमारी ग्रेवी तैयार है इतनी देर में हमने आपको कोफ्ता मेकिंग की रेसिपी दे दी। तो अब हम कोफ्ते देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सॉफ्टली तैयार होंगे। आप जिस साइज़ के भी बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े साइज़ के बॉल आप बना सकते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक कोफ्ता रेडी कर लिया है, ये देखिए आप। अब इसको हम रखते चले जाएंगे प्लेट के अंदर और तमाम हम इस तरीके के बॉल तैयार कर लेंगे, यानी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। देखिए आप। इसके बाद हम इसको अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं कि हमारी ग्रेवी कहाँ तक पहुँची। तो जी मसाला हमारा देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो कुक हो गया है और इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है और तरी भी ऊपर आ चुकी है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। अगर नहीं आती है या आपको कुछ मिस्टेक्स लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप मुझे बता भी सकते हैं कि मैं किस तरीके से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, अगर कोई मुझे एडवाइस देगा। तो अब इसको देखिए हमने पानी डाल लिया है इसमें, ताकि इसका मतलब शोरबा कर लीजिए जितने का आपको थिक और पतला शोरबा रखना है कोफ्तों का। अब इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। उसको थोड़ा सा एक उबाल आने तक इसको अभी हम यहाँ पर कुक करेंगे। इस तरीके से हमने ये तमाम अपने बॉल तैयार कर लिए हैं कोफ्तों के। अभी देखिए इसमें अच्छा सा बॉल आ चुका है।
क्योंकि अभी हमने इसमें पानी यूज़ किया था, पानी डाला था इसके अंदर। ये बहुत ही बेसिक से कोफ्ते हैं जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार से बनते हैं। बहुत ही कम मसालों के साथ आपको हमने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके अंदर हमने तमाम अपने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं और देखिएगा एक भी कोफ्ता यहाँ पर टूटेगा नहीं और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये देखिए कोफ्ते अच्छी तरीके से पक रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे हमको इसको ग्रेवी में पकाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये हमारे कोफ्ते जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल के बताते हैं कि कितने शानदार से ये कोफ्ते हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल ही सिंपल और क्विक अंदाज में, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया है। आप ही के सामने बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने ये कोफ्ते बनाने की कोशिश करी है, और हम कहाँ तक कामयाब हुए आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए हम इसको बाउल में निकाल रहे हैं और ये कितने अच्छे लगेंगे माशाल्लाह से कोफ्ते। आप इसको प्लेन राइस के साथ या बघारे राइस के साथ या ज़ीरा राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, और रोटी के साथ तो आप इसको खा ही सकते हैं। और ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा गार्निश कर दिया यहाँ पर हमने हरे धनिया से, और ये मज़ेदार से हमारे कोफ्ता करी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।